बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार, अभिनंदन है, स्वागत है। यहाँ पर विज्ञान के सिलेबस को हम आपका कंप्लीट कर रहे हैं। जब हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करते हैं 10 नंबर का आपका पूछा जाता है यहाँ से, और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा कुछ आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आप यूँ समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं छोड़ा है ऐसे में जो आपको पढ़ना ना हो। यहाँ पर जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लगभग इस समय हम आधे सिलेबस पे आपका चल रहे हैं, और इस सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको विज्ञान से करवाएंगे। वो आपका तीनों सेगमेंट होगा, फिजिक्स से भी होगा, केमिस्ट्री से भी होगा, और बायोलॉजी का पोर्शन भी उसे हम कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो की अगर हम बात करें तो हम आपको बता रहे थे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एंड आफ्टर दैट आपके हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, ये सभी चीज़ें जो है ऑलरेडी हम इनके बारे में आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर जो आज हम पढ़ेंगे वो RH फैक्टर है। आखिर क्या होता है? RH का मतलब ही होता है रीसस करके बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रीसस। अब ये रीसस करके है या रीसस करके जब इसे हम प्रोनाउंशिएट करते हैं, क्या मतलब है इसका? कहते हैं कि लैंडस्टीनर और जॉन्सी द्वारा 1939 में ये फैक्टर खोजा गया। सबसे पहले रीसस बंदर से इसकी खोज हुई थी, इसीलिए इसे RH फैक्टर कह देते हैं। मानव रक्त में RH फैक्टर की खोज की अगर हम बात करें तो वीनर और लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। मतलब क्या है इसका? कहते हैं यही RH फैक्टर ये एब्सेंट है और प्रेजेंट है। इसके बेसिस पर हम ये पता लगाते हैं कि ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाया जाता है, बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, ये उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही हम पता लगाते हैं। अब एक यहाँ पर फेटालिस करके रोग आपका लिखा हुआ है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस करके। क्या मतलब है इसका? कहते हैं यदि पिता का रक्त RH+ हो और माता का RH- हो तो प्रथम संतान सामान्य होगी, लेकिन इसके बाद की अगर हम बात करें तो उस शिशु की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर आपका इन्होंने बताया हुआ है कि इस रक्त समूह की जब हम बात करते हैं जो PK प्रकार का लिखा हुआ है, ये बहुत ही रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। केवल अभी तक हम बात करें तो 24 व्यक्तियों में ही ये रक्त समूह पाया गया है। आप इसका नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। ये जो डेटा है 24 व्यक्तियों वाला जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डेटा लगभग 2 साल पुराना है। अभी हो सकता है एक आध लोग और हो गए हों, ठीक है। फिर कहते हैं रक्त समूह का जो परसेंटेज होता है, तो फर्स्ट अगर हम ब्लड ग्रुप B के ऐसे में बात करें, अच्छा जो यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हैं 34.44%। अच्छा एक चीज़ और बताया गया है, अगर हम टिपिकल इंडियंस की बात करें तो 97% लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो B पॉजिटिव होता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखिएगा अक्सर एक दूसरा मतलब हर दूसरा आदमी ऐसे उसमें आप देखोगे, पूछोगे तो बोलेगा B पॉजिटिव है। क्या है आपका? B पॉजिटिव है। और 3% में B नेगेटिव ब्लड मिलेगा। साथ में जो बाकी बचा हुआ है ऐसे में कुछ परसेंटेज में 3% में B नेगेटिव और अदर्स जो है वो शामिल होते हैं। एक और चीज़, जो टिपिकल इंडियंस होते हैं इनकी हाइट आपको 5'8" के आसपास ही देखने को मिलेगी। एवरेज जो है 5 फुट 8 इंच के आसपास से मिलेगी। कलर जो है वो रेडिश कलर का होता है। अच्छा जो दूसरा प्रकार है वो O प्रकार का होता है 34.34। जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं जिनके वाइट फेस होते हैं उनमें आपको सर्वदाता प्रकार का रुधिर यानी कि O मिलेगा। ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं आपके क्लाइमेटिक जो भी सिचुएशन है, जो भी पर्यावरणीय है, जो भी आपका जलवायुवीय कारक है उनके आधार पर, ठीक है। जो थर्ड प्रकार का होता है ब्लड ग्रुप A करके 23.54% लोगों में, फोर्थ प्रकार का जो AB है वो 5.374%। जो सबसे कम आपका है, आप यहाँ से बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, वो है आपका AB। कहते हैं रक्त समूह AB की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने अपने विद्यार्थियों डिकास्टेलो थे यहाँ पे, और स्टार्ले, जो दोनों ही PhD स्टूडेंट थे 1902 में। ये स्कॉलर्स थे किसके? कार्ल लैंडस्टीनर के। उन्हीं के साथ में मिलकर के इन्होंने AB रक्त ग्रुप की खोज की थी। आगे आपको लेकर के हम चलते हैं। बात आती है अब जो ब्लड ग्रुप की बात कंप्लीट हो गई है, अब आती है बात वीटा एमीन्स की। वीटा प्लस एमीन क्या मतलब है? विटामिन्स की क्या ज़रूरत होती है, क्या उद्देश्य है इनका, शरीर में ये क्या काम करते हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी हैं, कितने हद तक ज़रूरी हैं, इन सभी के बारे में
हम आपको बता दें, कहते हैं जिस तरीके से हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है, हमें फूड की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हम अपने शरीर को सामान्य रूप से चलाएं या चल सके तो इसके लिए विटामिन्स की भी हमें छोटे अमाउंट में इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं इसकी कमी से जो शरीर है वो बीमार हो जाता है और शरीर में उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक मतलब किसी भी चीज़ की अभिक्रिया की दर को जो ऐसे में बढ़ा देता है या घटा देता है, तो ये उत्प्रेरक की भांति, कैटलिस्ट की भांति काम करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है और अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं कि विटामिन्स जो है वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। ये हमें कभी भी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट और बाकी चीज़ें हैं वहाँ से हम एनर्जी को कहीं ना कहीं प्राप्त कर रहे होते हैं। हमें विटामिन्स जो है वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। बात आती है, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जो विटामिन टर्म लिखा हुआ है इसको हम अलग अलग करेंगे तो क्या कुछ लिख करके आएगा। 2 शब्दों से मिल करके बना है। एक आपका वीटा लिखा हुआ है, दूसरा एमीन लिखा हुआ है। वीटा का मतलब होता है एसेंशियल और एमीन का मतलब होता है केमिकल्स। मतलब क्या है? इस टर्म को 1912 में जो है वो डिसाइड किया गया था, आया था। खोजकर्ता जो है वो फंक 1902, जबकि इसकी अगर हम रियल डिस्कवरर की बात करें तो ल्यूमिन महोदय का नाम आता है, जिन्होंने 1886 में क्या किया था, सबसे पहले जो है इसके मतलब यूं कहने के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि 1879 जब हम बात करते हैं तो बुद्धि वाली चीज़ें परीक्षण किसने किया था, तो विलियम वुंट थे, है नहीं, अपने शिष्य कैटल के साथ में। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1905 में जो स्टैंडर्ड टेस्ट था बिने का, वही आपका लाइट में आया है, हाईलाइट में आया। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस टर्म को दिया किसने था, तो फंक ने दिया था। वही चीज़ चावल के छीलन से आपने पढ़ा भी होगा कि प्राप्त किया था। कहते हैं यहाँ पर ड्रॉमॉन्ड्स करके लिखा है यहाँ पर, नामक वैज्ञानिक ने सभी विटामिन को क्रमबद्ध रूप में रखा। किसने? ये जो ड्रॉमॉन्ड्स करके नाम लिखा हुआ है इन्होंने ही, कि ए बी सी डी जो भी विटामिन है उनको कैसे रखना है। विटामिन क्या होते हैं? ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। कहते हैं ज़्यादातर विटामिन यानी 98% हमें पादप उत्पत्ति वाले ही देखने को मिलेंगे। मतलब इनकी प्राप्ति पेड़ों से होती है। वो पेड़ किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपका झाड़ी प्रकार का या जो भी है, कुछ को छोड़ करके। जैसे विटामिन डी है तो आप इसे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हो। बाकी 98% आपको वो जो है प्लांट से ही देखने को मिलेंगे। विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इन्हें बाहर से पादपों से हम लेते हैं, इसीलिए यह आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। इसीलिए हम लोग एसेंशियल, देखिएगा विटामिन क्या लिखा हुआ है, ये एसेंशियल केमिकल, इसीलिए इसे हम एसेंशियल केमिकल बोलते हैं क्योंकि हमारे शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है। तो ये दूसरा सवाल है कि ये कभी भी हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इन्हें हम बाहर से ग्रहण करते हैं। विटामिन के प्रकार की बात की जाए तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका फैट सॉल्युबल होता है यानी कि वसा में घुलनशील, दूसरा होता है जल में घुलनशील। ठीक है, यानी वाटर सॉल्युबल। बात आती है कि इसे आप याद कैसे करेंगे ऐसे में, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें पानी की ज़रूरत होती है सबसे पहले। मतलब आप यूँ समझ लो जीवित रहने के लिए, या केवल आप ये याद कर लो कि अगर जल का संबंध जो है वो आप BC यानी बिफोर क्राइस्ट से अगर आप कर लेते हैं, क्या बोला मैंने, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट से आप याद रखो कि वाटर एसेंशियल है, सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है पानी की। तो ऐसे में BC, तो जो विटामिन बी है और विटामिन सी है ये आपके जल में घुलनशील हो जाएंगे। बाकी जितने बाद में हैं वसा में घुलनशील, उन्हें हम ADE के नाम से जानेंगे, या फिर आप जो वसा में घुलनशील हैं उन्हें याद कर लो KEDA, कीड़ा। आप एक टर्म है, ये टर्म मैंने ही ऐसे में किया हुआ है तो आप अपने सहूलियत के लिए इसे याद कर सकते हैं। मैंने बोला कीड़ा करके अगर मैंने लिखा तो K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A ये आपके फैट सॉल्युबल हो जाएंगे, और जो बचा हुआ है आपका B और C वो आपका जल में घुलनशील हो जाएगा। विटामिन C सबसे पहले अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो कोई इशू नहीं है, हमें सारे विटामिन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले विटामिन C के बारे में अगर हम बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आंवला में पाया जाता है। तो ये जो आगे लिखा हुआ है ना आपका, ये इसका वैज्ञानिक नाम लिखा है। ठीक है। फिर कहते हैं विटामिन C जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। आपसे कहते हैं कि दूध में लगभग सारे विटामिन पाए जाते हैं C को छोड़ करके, क्योंकि वहीं दही में ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। दूध में सारे विटामिन होते हैं।
आप समझ रहे हैं, सी को छोड़ करके। लेकिन अगर हम दूध से दही बनने की बात करें फर्मेंटेशन किण्वन के बाद, तो उसमें क्या होता है, दही में हमें ज़रूर देखने को मिलेगा ये। ओके, क्योंकि खट्टा होता है दही आपका। हमने आपसे कहा सबसे प्राचीन विटामिन विटामिन सी ही है, क्योंकि इसका उल्लेख वेद, चरक संहिता और वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। तो आशा है कि ये चीज़ भी यहाँ से आपको जो है वो क्लियर हो गई होगी। कहते हैं कि हरी और लाल मिर्च जो है विटामिन सी, हरी मिर्च की बात करें, लाल मिर्च की बात करें तो उस विटामिन सी पाई जाती है। आलू में भी हमें विटामिन सी की प्राप्ति होगी। सारे के सारे जो पीले पके फल हैं उसमें आपका विटामिन ए पाया जाता है, जबकि अध पके और कच्चे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ये भी मेंशन कर लो, मैंने बोला जब अध पके हैं या कच्चे फल हैं तो विटामिन सी होगा, और जब ये पीले और पके या पक जाते हैं तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। मूत्र की सहायता से विटामिन सी शरीर से बाहर निकल जाता है। यूरिन के माध्यम से विटामिन सी जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एक बात इन्होंने बोली है कि कितना कितना आपका, जब मेल और फीमेल और उनको लेकर के बात करते हैं तो 105.4 मिलीग्राम पर डे मेल के द्वारा, यहाँ पर चाइल्ड के द्वारा कितना है, यहाँ पर 85 मिलीग्राम पर डे जो है वो फीमेल के द्वारा विटामिन सी के बाहर निकलने को लेकर के बात कही हुई है। विटामिन सी के अंदर एंटीवायरल गुण यानी कि विषाणु से लड़ने की जो है वो ताकत होती है। विटामिन सी को गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है, तो गर्म न करिए कभी इन्हें, आप समझ रहे हैं। और विषाणु से लड़ने की ताकत भी होती है। विटामिन सी कितना कुछ फायदेमंद है ये आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है हमारा, उससे आप ज़रूर जुड़े रहें। कुछ यहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें अच्छी बताई जा रही हैं, एक सीक्वेंस में, एक निरंतरता के हिसाब से ये चीज़ें जो भी हैं चल रही हैं, तो शेयर आप ज़रूर कर दिया करें इस वीडियो को। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेगुलर अपडेट्स के लिए। 10 नंबर पॉइंट में कहते हैं कि घाव भरने में मददगार विटामिन कौन सा है, यही विटामिन सी है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है। इसका क्या मतलब है, शरीर के जो भी दाग धब्बे हैं, जो भी झुर्रियाँ हैं, उन्हें दूर करने में हेल्पफुल होता है नहीं। आप देखो ना, नींबू मुंह में चबोड़ के बैठे हैं या कुछ और लगा के बैठे हैं, खट्टे फल मुंह में लपेट के बैठे हैं कि ये चला जाएगा वो चला जाएगा, तो बिल्कुल इन सभी में ये एंटीऑक्सीडेंट चूंकि गुण पाया जाता है। विटामिन सी आरबीसी के निर्माण में सहायक है। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात करते हैं, हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं इन्हें हम कह देते हैं। कोलेजन फाइबर के निर्माण में भी हेल्पफुल होता है। ये कोलेजन फाइबर क्या है, लिगामेंट, टेंडन और ब्लड वेसल्स, जी हाँ कहते हैं ये तीनों कोलेजन फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, उसके निर्माण में भी क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़ों में सूजन होती है, दांतों में नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। किसमें, मसूड़ों में सूजन होती है। आपका रक्त आना, पश करके जो भी चीज़ें हैं, ऐसे में आप बोल देते हो। दिमाग की अच्छी क्रियाविधि के लिए आवश्यक विटामिन जो है, ये अगर आपसे पूछता है तो भी विटामिन सी ही लगाइएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि विटामिन सी से जितनी भी संबंधित चीज़ें थीं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं, या विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं, इसमें कई प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन बी1 सबसे पहले, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसका सोर्स क्या है, चावल की छीलन, खमीर, अंडा, दूध, डेयरी उत्पाद, ये सब से हमें ये मिलेगा। कमी से रोग जो है वो बेरी बेरी रोग होता है। यहाँ पर कहते हैं किसी काम में आलसीपना आना, यही बेरी बेरी का लक्षण है। बेरी का लैटिन वर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो बेरी शब्द लिखा है ना, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब ही होता है आई कांट, मैं नहीं कर सकता। समझिए, या आप फर्स्ट टाइम हो सकता है समझ रहे हो कि बेरी बेरी का क्या मतलब है। हमने कहा आपसे विटामिन्स का तो विटामिन यानी एसेंशियल विटामिन्स, यहाँ पर बेरी ही शब्द है, इसका मतलब है कांट, यानी आलसीपन, बहुत आलसीपना दिखा रहा है, ऐसे में मैं नहीं कर सकता। तो बेरी बेरी नाम वहीं से इसका जो है वो रखा गया है। विटामिन बी2 की अगर हम बात करते हैं, रासायनिक नाम इसका राइबोफ्लाविन मिलेगा। सोर्सेस की बात करें तो दूध है, खमीर है, मांस है, बीन्स है। बीमारी का नाम किलोसिस, यानी होठों के किनारे का फट जाना, या होंठ के किनारे किनारे आप देखिएगा, जब कहते हैं ना होंठ चिहरा गया है, चिरचिरा गया है, तो आप वैसलीन पता नहीं का चबोड़ लेते हो ऐसे में। तो ये चीज़ क्या है कि होंठ किनारे से जो फट जाता है वो विटामिन बी2 की कमी से होता है, जिसे किलोसिस कह देते हैं। विटामिन बी3 का नाम है पैंटोथेनिक अम्ल, शहद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बर्निंग फीट सिंड्रोम, ये बीमारी जो है विटामिन 3
तो विटामिन B3 की कमी से ही होती है, शहद ज़्यादा खाने से या विटामिन B3 की कमी से। ज़्यादा खा लिए तो समस्या और कम खाए तो समस्या, समझ रहे हैं। अति ना होने पाए, ऐसे में अल्पता ना होने पाए, बराबर से ही आपको क्या करना है, रखना है। विटामिन B4 की अगर हम यहाँ से बात करें तो ये इसका जो केमिकल नेम मिलेगा वो है एडिनेलिक एसिड। यह विटामिन जेनेटिक मटेरियल लाइक DNA व RNA निर्माण में सहायक होता है। विटामिन B5 की अगर हम बात करते हैं तो इसे नियासिन या निकोटिनामाइड बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका विटामिन B5 नियासिन। कहते हैं नियासिन दाल में सर्वाधिक पाया जाता है। अगर इनकी सोर्सेज की बात करें, खमीर है, बीन, अंडा, सोयाबीन या फिर ब्रोकली। यहाँ पर इसमें जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, जो विटामिन B5 की बात करते हैं। बीमारी, विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा का मतलब है त्वचा दाद। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से है। विटामिन B5 त्वचा दाद। विटामिन B6 की बात कर लेते हैं, पायरिडॉक्सिन। सोर्सेज क्या है इसके, दूध, सेम, राजमा, चॉकलेट। और गैस से संबंधित बीमारी वाले लोग राजमा, सेम कम खाएं। ये भी यहाँ पर सुझाव दिया गया है। गैस की दिक्कतें, समस्याएं हैं ना, तो ये कम खाएं ऐसे में। फिर यहाँ पर बात आती है, अगर हम यहाँ पर बात करें इस चीज़ को लेकर के, जो आपका B6 करके है, यहाँ पर शांत विचार, रोमांटिक माहौल बनाने में हेल्पफुल। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर सेरोटोनिन करके होता है, वो दिमाग को सूचना देने वाला भाग। ये क्या करता है, चॉकलेट यहाँ पर हेल्पफुल होता है। तो आप अक्सर देखेंगे जब हम थोड़ा सा रोमांटिक माहौल या उसकी बात करते हैं, उसको पैदा करने का काम करता है ये जो चॉकलेट होता है, जो चॉकलेट खाते हो। एग्जैक्टली, ठीक है। कहते हैं अगर बीमारी की बात करें, न्यूराइटिस करके है, मस्तिष्क में संक्रमण हो जाता है। सपनों को अधिक देर तक रोकने का श्रेय B6 को ही है। अगर विटामिन B6 का प्रॉपर सेवन कर रहे हो ना, तो मस्त सपने आएंगे, एकदम से राजकुमारी मिलेगी सपने में, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है। विटामिन B7 की अगर हम यहाँ से बात करें तो बायोटीन, इसमें सल्फर पाया जाता है। सल्फर जो है वो अंडे से रिलेट कर रहा है। सोर्सेज की बात करें, अंडा, खमीर, दूध, सोयाबीन है। रोग की बात करें तो बालों का झड़ना, माइग्रेन। मूंगफली में सर्वाधिक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इनका अगर आप सेवन करते हैं तो माइग्रेन जैसी जो दिक्कतें, समस्याएं हैं, उससे निजात आपको मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये चलिए ठीक है, एक और चित्र दूसरा था आपका जो यहाँ पर बनाया हुआ है, स्वादेंद्रिय वगैरह को। विटामिन B9 में बोला है, रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है, इसे बीटा M भी बोलते हैं। सोर्सेज में यहाँ पर फली, राजमा, चॉकलेट, अंडा, पत्ता गोभी, खमीर बताया हुआ है। और इन्होंने कहा है मेगाब्लास्टिक एनीमिया, रक्ताल्पता। देखिए, एक आपने ये देखा होगा विटामिन K, तो उससे भी ये रिलेट करता है, एनीमिया प्रकार की चीज़ें। और यहाँ से विटामिन B9 भी है। B12 में साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। रोग को लेकर के बात करें तो पर्नीशियस एनीमिया, एनीमिया इससे है। और जो पर्नीशियस एनीमिया है वो आपका विटामिन B12 से है। पत्ता गोभी है, दूध है, मांस है, सुअर का मांस है, इनसे जो है हमें ये प्राप्त होता है जब हम विटामिन B12 की बात करते हैं। अब यहाँ पर वसा में घुलनशील जो विटामिन है, ये क्या कुछ है, वसा में घुलनशील विटामिन को हम कैसे, किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको लेकर के हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक और शेयर आप ज़रूर करके जाया करिए बाकियों तक भी, ऐसे में जिससे कि इसकी पहुंच बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।